दोस्तों आईपीएल 2025 का समय दिन पर दिन नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में अब जो उसका ऑक्शन है वो भी बहुत ही नज़दीक आने वाला है। दोस्तों कल 31 जुलाई को मुंबई में स्थित बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में अहम मीटिंग बुलाई गई। इस मेगा ऑक्शन में जो मीटिंग बुलाई गई वो थी रिटेंशन को लेकर के, जो उसके रूल हैं उसके समेत कई विषयों पर वहाँ पर चर्चा की गई। दोस्तों केकेआर के मालिक शाहरुख खान और एसआरएच की मालकिन जो काव्या मारन है और पंजाब के जो मालिक नेस हैं, इन सभी का मीटिंग हुई बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में। अब दोस्तों वहाँ पर चर्चा जो हो रही थी वो हो रही थी मेगा ऑक्शन को लेकर के, जिसमें ये सारे जो मालिक थे अपने टीम के, ये सारे बात कर रहे थे कि जो सारे खिलाड़ी रिटेन किए जाते हैं या फिर मेगा ऑक्शन में उनसे छूट जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अभी हालांकि इसकी जो मीटिंग है इसकी बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन क्रिक वेज ने इसकी पुष्टि की है और उसने ये सारी जानकारी दी है। अब दोस्तों बीसीसीआई और टीम मालिकों की मीटिंग में सबसे अहम मुद्दा रहा 2025 का मेगा ऑक्शन। अगर दोस्तों हम क्रिक वेज की रिपोर्ट की माने तो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान और एसआरएच की मालकिन काव्या मारन उन लोगों में शामिल है जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेगा ऑक्शन इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा 2 साल 3 साल में मेगा ऑक्शन हो जाता है। तो ऐसे में जो टीम के मालिक होते हैं उनको बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो कोई भी टीम नए खिलाड़ियों को लेती है तो उनको तैयार करने में वक्त लगता है। ऐसे में जब आप किसी भी नए खिलाड़ी को लेते हैं तो 2 साल अपने पास में रखते हैं, उनको रखते हैं, अच्छा खिलाड़ी बनाते हैं और 2 साल के बाद तुरंत तीसरा साल लग जाता है और उनको मेगा ऑक्शन में उस खिलाड़ी को भेज दिया जाता है, जिसके बाद में उस खिलाड़ी को वो टीम अपने हाथ से गंवा देती है, जिसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अगर आप दोस्तों उदाहरण के तौर पर रिंकू सिंह को ले लीजिए, तो रिंकू सिंह को केकेआर में मौजूदा समय पर खेल रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको कितने वक्त से जानते होंगे? 2 साल 3 साल से पहले आप लोग नहीं जानते होंगे रिंकू सिंह को, लेकिन रिंकू सिंह आज 7 साल से केकेआर से जुड़े हुए हैं। तो उससे पहले तो कोई नहीं जानता था, 2 साल पहले से 3 साल पहले से। क्यों? क्योंकि वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं थी और उनको खेलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वो उस सिचुएशन तक नहीं आ पाए थे कि जहां उनको उस जगह पर खिलाया जाए। लेकिन जब उनको टीम ने अच्छे से तैयार कर लिया, उनकी बैटिंग अच्छी हो गई और हिट उन्होंने अच्छे लगाने लगे, फिर उनको टीम मौका देती है और वो अच्छा करके देते हैं। अब ऐसे में दोस्तों इसी वक्त अगर उनको मेगा ऑक्शन में अगर उनको टीम छोड़ दे तो कोई दूसरी टीम आजकल तो फट से तुरंत ले लेगी रिंकू सिंह को। तो इसी का जो विरोध है वहाँ पर सभी मालिकों ने किया। इसके साथ साथ के जो एसआरएच की मालकिन है काव्या मारन, उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध जताया और उन्होंने भी एक उदाहरण दिया अभिषेक शर्मा का। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा को हमने तैयार करने में 2 वर्ष लगाए हैं। अब ऐसे में अगर यहाँ से हम अभिषेक शर्मा को मेगा ऑक्शन में जाने के लिए छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेगा ऑक्शन में वो जाएंगे और एक मोटा पैसा लेकर के निकलेंगे, जिससे जो है एसआरएच टीम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी सभी चीज़ों को लेकर के इन सभी टीमों में मीटिंग हुई और इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर किसी ने सवाल खड़ा किया तो वो केकेआर के और एसआरएच की मालिक रहे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को देखें तो केकेआर इस 2023 की विजेता रही, 24 की, वहीं उप विजेता एसआरएच ही रही थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इन्हीं दोनों टीमों के मालिकों ने उठाया है।